देखिए, कल हम कृष्ण काव्य धारा में ही बातचीत कर रहे थे और कल हमने बात करी थी कि एक दो और संप्रदाय हैं कृष्ण काव्य धारा में, उनकी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और क्योंकि उन संप्रदायों की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में वो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि जैसे अब आपका हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो हम चैतन्य संप्रदाय की बात करेंगे। चैतन्य महाप्रभु इस परंपरा को, इस संप्रदाय को स्थापित करने वाले, इसके प्रवर्तक के तौर पे चैतन्य महाप्रभु को जाना जाता है। बंगाल से थे ये। देखिए, ये जो चैतन्य संप्रदाय है, अगर हम इस संप्रदाय की अगर भक्ति का जो आधार है, जो दार्शनिक आधार है, अगर हम कहें भक्ति का दार्शनिक आधार क्या है इसका, ठीक है, तो इसके लिए एक शब्द चलता है अचिंत भेद, भेदाभेद यानी संधि हो जाएगी, भेद अभेद से यानी भेदाभेद, भेदाभेद भाव, ठीक है। अब यहाँ पे दो बार दीर्घ संधि हुई है, जैसे आप इसको भेद, धन अभेद और धन अभाव, ये तीन शब्द मिलकर भेदा भेदाभाव करके ये शब्द बनता है अचिंत भेदाभेद, ठीक है। अब ये क्या है, देखो, अचिंत का अर्थ होता है जिसका हम चिंतन न कर सकें, यानी अचिंतनीय कह सकते हैं आप, जिसका हम चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, अचिंतनीय हो गया। या हम कह सकते हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकें, यानी अकल्पनीय हो, जिसके बारे में सोचा भी ना जा सके, जिसके बारे में कोई कल्पना ना की जाए, जो अज्ञेय है ना, जिसको हम जानते ही नहीं हैं, उसी को कहते हैं अचिंत्य। और भेद, अब इसी को मिला लेंगे आप तो ये समझ में आएगा कि भेद भी नहीं हम उसका जान सकते कि उसके भेद क्या हैं, हम उसके अभेद भी नहीं जान सकते, क्योंकि दोनों का अभाव है, भेद का भी अभाव है और अभेद का भी अभाव है, कोई भी चीज़ वहाँ नहीं मिलेगी। तो क्या अर्थ हुआ इसका कि इसमें जो ईश्वर है चैतन्य संप्रदाय में, चैतन्य महाप्रभु जिसकी स्थापना करते हैं, वो ये मानते हैं कि ये इसका जो ईश्वर है वो अकल्पनीय है, अचिंतनीय है, अज्ञेय है, मतलब ना हम उसको जान सकते हैं, ना उसकी हम कल्पना कर सकते हैं, ना उसके बारे में हम सोच सकते हैं, ना ही उसके भेदों को बता सकते हैं कि क्या क्या भेद हैं उसके, ना उसके अभेदों की बात कर सकते कि वो उसमें क्या क्या अभेद हैं, कुछ नहीं जान सकते, हर चीज़ का अभाव है। यानी इस तरीके का एक दार्शनिक आधार आपको निकल के सामने आएगा चैतन्य संप्रदाय का। तो थोड़ा सा कठिन है, मुश्किल है, क्योंकि जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता फिर भी हम उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। भाई कोई कह सकता है ना कि भाई ईश्वर फिर क्या है, ना तो उसके बारे में सोचा जा सकता है, ना उसके भेदों के बारे में पता है, ना उसके अभेद क्या है उसके बारे में पता है, तो फिर है क्या। लेकिन बात भी करनी होती है कि वो कुछ है, तो इस तरीके से एक विरोधाभास भी उत्पन्न हो जाता है। लेकिन फिर भी इसका जो ईश्वर है चैतन्य संप्रदाय का, वो अचिंत भेदा भेदाभेद का जो रूप है, भेदा भेदाभाव यानी भेद अभेद और अभाव तीनों का मिलकर रूप बनता है। इस तरीके का स्वरूप आपको चैतन्य संप्रदाय में दिखाई देगा। जो कृष्ण का रूप है, भगवान कृष्ण को क्या माना जाता है इसमें, जो चैतन्य संप्रदाय है, जैसे हम भगवान राम को क्या कहा जाता है,
पुरुषोत्तम कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है ना। और तुलसीदास ने पूरा मर्यादा पुरुषोत्तम ही माना है। पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब होता है कि वो पुरुषों में उत्तम है और मर्यादा में रहने वाले हैं, बहुत ही मर्यादित हैं, बहुत ही सम्माननीय हैं। तो यहाँ पर आपको चैतन्य संप्रदाय में कृष्ण का जो रूप है वो आपको मर्यादा पुरुषोत्तम वाला रूप मिलेगा, और इसके अतिरिक्त वो विज्ञान स्वरूप है। और पूर्ण ब्रह्म है। पूर्ण ब्रह्म का रूप आपको यहाँ दिखाई देगा। मर्यादा पुरुषोत्तम विज्ञान स्वरूप पूर्ण ब्रह्म, ये पूरा नाम उनके लिए, कृष्ण के लिए माना गया है इसमें। और इनको ब्रजेंद्र कुमार भी इसमें कहा गया। ब्रजेंद्र का मतलब क्या हुआ? ब्रज के इंद्र, ब्रज जो क्षेत्र है वहाँ के ये कुमार हैं, वहाँ के इंद्र हैं, तो ब्रजेंद्र हैं, ब्रजेंद्र कुमार, ये भी नाम मिलता है कृष्ण का इस वाली परंपरा में। तो इतना इसमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको इतना जरूर, जो बाकी चीज़ें बताई गई हैं उनको बस आप सुन लें, याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ज़रूर याद रखें कि चैतन्य संप्रदाय की स्थापना चैतन्य महाप्रभु के द्वारा की गई, और यहाँ पर अचिंत्य भेदा भाव का जो रूप है वो देखने को मिलता है। ठीक है, इतना भी याद रखेंगे तो काफ़ी होगा। दूसरा ये कह सकते हैं कि इसमें ईश्वर को प्रार्थना करने का जो स्वरूप है वो ये माना गया कि 5 तरीके से हम ईश्वर को, उसकी भक्ति कर सकते हैं या उसे प्रेम कर सकते हैं। तो 5 भेद बताए गए। और एक और याद रखेंगे आप, चैतन्य संप्रदाय को एक नाम और दिया जाता है, ये भी अगर कभी मिल जाए, गौड़ीय संप्रदाय, ये इसी का नाम है। गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय दोनों का मतलब ही एक है, ये एक ही नाम है दोनों के। तो इसलिए आपको चैतन्य या गौड़ीय कोई भी मिल सकता है। तो इसमें भक्ति के 5 भेद स्वीकार किए गए, 5 तरीके से भक्ति की जा सकती है। कौन कौन से भेद हैं? सबसे पहले आप बिल्कुल रहें शांत, यानी पहला भेद है शांत रूप में। मतलब क्या हुआ कि मन ही मन में आप परमात्मा का स्मरण कर सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं अपने मन के भीतर ही, और कोई रूप जानने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी भक्ति अगर करनी हो, शांत के द्वारा आप भक्ति कर सकते हैं, या फिर आप साख्य रूप में, साख्य का मतलब होता है सखा, दोस्त के रूप में, कि भगवान को अपना दोस्त बना लें। तीसरा रूप वात्सल्य वाला, और वात्सल्य तो पूरा कृष्ण काव्य धारा में दिखाई देता है, यानी भगवान के बचपन वाले रूप को वात्सल्य की तरह प्रेम भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मधुर रूप में कर सकते हैं, यानी उनसे प्रेम कर सकते हैं। और मधुर प्रेम मतलब जैसे एक दंपत्य जीवन का प्रेम होता है, एक पति पत्नी का प्रेम होता है, उस तरीके से भी आप माधुर्य भाव भी देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके अतिरिक्त अगर आपको ईश्वर को और भी रूप में मानना हो तो दास रूप में मान सकते हैं, यानी आप उनके, ईश्वर को अपना मालिक और उसके आप अपने आप को उनका नौकर या जो कहें आप उनका दास बना सकते हैं। तो ये दास भाव वाली, इस तरीके से इसमें 5 भेद हैं भक्ति करने के। दूसरा, इस संप्रदाय में एक चीज़ और देखने को मिलेगी आपको, और वो ये मिलेगी कि जो राधा हैं, राधा का जो स्वरूप इसमें स्वीकार किया गया है वो है परकीया रूप, यानी परकीया रूप को भी स्वीकार किया गया है। परकीया का अर्थ क्या है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। परकीया का मतलब ही होता है परमाने दूसरी, है ना, और किया जो है स्त्री है, यानी दूसरी स्त्री के रूप में भी जो है। अब जाहिर सी बात है, कृष्ण की, भगवान कृष्ण की पत्नी तो रुक्मिणी है, और राधा से तो उनका प्रेम ही होता है, विवाह तो हो नहीं पाता। इसलिए दूसरी स्त्री का, यानी राधा को परकीया के रूप में स्वीकार करने का जो मान्यता है वो इसमें भी, इस वाली परंपरा में आपको चैतन्य संप्रदाय में दिखाई देगी। यानी राधा को परकीया रूप में मान्यता दी गई है, दूसरी स्त्री के रूप में।
है ना, जिसे हम सामान्य तौर पे जो चलन में शब्द रहता है कहते हैं ना, वो उसकी सौतन है, बाहर वाली जो एक प्रकार से उस तरीके का जो शब्द है। तो परकिया का मतलब ही यह है कि वो पर स्त्री के रूप में, दूसरी स्त्री के रूप में स्वीकार किया गया है राधा को कृष्ण के साथ। तो इस संप्रदाय की ये विशेष बात है, इतना आप याद रख लेंगे। बाकी चैतन्य संप्रदाय का और भी कुछ याद रखने की कोई इतनी आपको आवश्यकता है नहीं, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि वे चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। चैतन्य महाप्रभु जन्म होगा इनका 1486 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल के थे, तो इनका जन्म होगा बंगाल में। बंगाल में भी एक जगह मिलती है नवद्वीप करके, है ना, एक नवद्वीप नामक स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कब? 1486 ईस्वी में। मृत्यु होती है 1533 ईस्वी में। 1533 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और बचपन का नाम चैतन्य महाप्रभु का विशंभर, विशंभर, है ना, विशंभर था। और विशंभर का मतलब अंबर और विश्व को एक जगह संधि कर दी गई है, ये इनके बचपन का नाम था। और कहते हैं इनको कई नामों से अपने घर में बुलाया जाता था बचपन में। कोई इनको गौरांग कहता था, है ना, गौरांग से ही गौड़िया वाला रूप आपको दिखाई देगा, किसी ने निमाई भी कहा था। तो और इनकी पत्नी के ऊपर विष्णु प्रिया, अब अगर आपने कभी पढ़ा हो, एक ग्रंथ लिखा है विष्णु प्रिया, किसने? मैथिली शरण गुप्त ने। तो विष्णु प्रिया जो है इनकी पत्नी का ही नाम था, विष्णु प्रिया किसके? चैतन्य महाप्रभु की। इन्हीं को आधार बनाकर वहाँ पे मैथिली शरण गुप्त ने कविता भी की है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम क्या था, तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम था केशव भारती, ठीक है। केशव भारती इनके गुरु का नाम था, और केशव भारती ने ही इनको जो है चैतन्य कहा था। और चैतन्य में वैसे वो पूरा नाम तो उन्होंने कृष्ण चैतन्य कहा था, बाद में इनको चैतन्य नाम से ही याद रखा गया, तो चैतन्य महाप्रभु हो गए थे। कृष्ण तो इनके साथ नहीं रहा, लेकिन बाद में महाप्रभु जुड़ गया, तो चैतन्य महाप्रभु नाम इनके गुरु के द्वारा ही दिया गया था। चैतन्य कृष्ण पहले उनको कहा गया था, ठीक है। इनकी रचना आपको कोई उपलब्ध नहीं होती, और जब आप जयदेव की गीत गोविंद पढ़ेंगे, या जयदेव की जो गीत गोविंद जो कविता है, उसके बारे में तो कहा भी जाता है कि उन गीतों को ये सुनते थे तो बड़े ही आनंदित होते थे। और विद्यापति के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि विद्यापति की जो पदावली है, उसके जो पद हैं, है ना, उन पदों को पढ़कर कोई अलमस्त झूमने लगते थे, पूरी तरीके से अचैतन्य हो जाते थे, गिर जाते थे नाचते नाचते। तो ये वही चैतन्य महाप्रभु हैं जिनको विद्यापति की कविता इतनी पसंद थी, ठीक है। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये वही चैतन्य महाप्रभु हैं, है ना, गीत गोविंद से बहुत प्रभावित थे। तो बस इतनी ही चैतन्य महाप्रभु चैतन्य संप्रदाय में आपको बस इतना ही याद रखना है, जिसे गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जाता है। गौड़ीय संप्रदाय करके पूछ लेगा तो इसके प्रवर्तक जो हैं चैतन्य महाप्रभु हैं। कवि तो इसमें बहुत सारे हुए हैं, सूरदास मदन मोहन करके एक कवि हुए हैं, गजाधर भट्ट का भी नाम आपको इन कवियों में दिखाई देगा, चंद्र गोपाल आपको दिखाई दे जाएंगे, है ना, कई सारे कवि आपको मिलेंगे। लेकिन उन कवियों के बारे में बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे हमारा इतना कोई मतलब है नहीं, ना टीजीटी में ना पीजीटी में पूछने की कहीं भी संभावना नहीं है, ठीक है। एक कवि कृष्ण काव्य धारा में एक और नाम आप देख सकते हैं,
निम्बार्काचार्य, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जन्म कब होता है? निम्बार्काचार्य है ना, निम्बार्क को अगर ऐसे कर देंगे आप, आचार्य, ठीक है, निम्बार्काचार्य, ये में दीर्घ संधि हो जाएगी आपकी। ग्यारह सौ 62 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ? मैसूर में। मैसूर में एक जगह थी बेल्लारी, निम्बार्कपुर के नगर से एक बेल्लारी जगह थी मैसूर में, वहाँ इनका जन्म हुआ। और बचपन में तो खैर इनका नाम निम्बार्क नहीं था, आरुणी नाम था। बाद में जो है निम्बार्क इन्होंने इस तरीके से मिला, क्योंकि एक बार एक जैन मुनि से इनकी वार्तालाप चल रही थी, और वार्तालाप करते करते, शास्त्रार्थ करते करते संध्या हो गई, सूरज गया छिप। जब सूरज छिप गया तो आप जानते हैं जैन कभी भी सूरज छिपने के बाद खाना नहीं खाते हैं। तो जब उनको पता चला, इनको बड़ा अफसोस हुआ कि ये तो गलत हो गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, नीम के, जो वहाँ नीम का पेड़ था, नीम के ऊपर फिर से पुनः उन्होंने सूर्य को उगा दिया, इसलिए उनको निम्बार्क कहा गया। तो सूर्य पर नीम उगाने वाले कौन थे? निम्बार्क थे, इसीलिए इनको निम्बार्काचार्य भी कहा जाने लगा। तो आपको इनकी एक ही रचना जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी गई है, वो है वेदांत पारिजात सौरभ। ये एक पुस्तक है जो सबसे ज़्यादा पूछी गई है, लेकिन रचना संस्कृत में है कि हिंदी में नहीं है। एक रचना है 10 श्लोकी, है ना, और एक मिलेगी प्रपन्न कल्पवल्ली, क्योंकि ये नाम ही दक्षिण भारत का सा है, प्रपन्न कल्पवल्ली। तो ये इनकी 3 रचना है। तो ये रचना सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, वेदांत पारिजात सौरभ। तो ये किसकी? निम्बार्क की ही रचना है। इसके बाद श्री कृष्ण भट्ट भी हैं, श्री भट्ट के नाम से जिन्हें जानते हैं। हरिव्यास देव का नाम आपको इसमें मिल जाएगा, परशुराम देव का नाम मिल जाएगा, है ना, कई सारे नाम आपको मिल जाएंगे चैतन्य संप्रदाय में, लेकिन हम उनको नहीं पढ़ेंगे। चैतन्य संप्रदाय में सिर्फ हम वही एक महत्वपूर्ण नाम था जो चैतन्य महाप्रभु का था। इसके बाद जो हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है, अब उसकी तरफ चलते हैं। चाहे टीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे पीजीटी का हो, जो सबसे ज़्यादा कृष्ण काव्य धारा में सूरदास के बाद, है ना, और नंददास के बाद अगर कोई नाम दिखाई देगा तो वो आपको दिखाई देगा मीराबाई का। मीराबाई के बारे में बात कर लेते हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ध्यान से देखिएगा। देखिए, इनके जन्म को लेकर अलग अलग मत हैं विद्वानों में, है ना, किसी ने कुछ माना, किसी ने कुछ माना है। तो और ये जो हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र जो कहते हैं इनके जन्म के बारे में, वो कहते हैं कि 1504 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, और ज़्यादा उम्र इनका जीवन हुआ नहीं, कुल 50-52 साल की उम्र में ही मर जाएंगे, इनका मतलब निधन हो गया। और निधन क्या हो गया? जहर दे के, या कहते हैं कि इन्होंने जहर पी लिया था या इनको जहर दे दिया गया था। कोई भी उसकी कई सारी विलीन हो जाती हैं, जैसे अक्क महादेवी के बारे में दक्षिण भारत की एक कवियत्री हैं उसी दौर की, अक्क महादेवी के बारे में भी इसी तरीके की कहानी सुनती है कि वो मूर्ति में विलीन हो गई थी। 1556 ईस्वी में जो है इनका निधन हो जाएगा, ठीक है। तो सर्वमान्य मत आपका यही रहेगा 1504 से लेकर 1556, और ये राजस्थान में ज़्यादा प्रचलित है, राजस्थान के विद्वानों ने ही इसी को स्वीकार किया है, तो इसलिए इसको ही सबसे ज़्यादा मान्य मत माना जाता है। बाकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है 1575 विक्रम संवत, और विक्रम संवत में आपको पता है 57 माइनस कर देंगे तो वो ईस्वी आपके निकल के आ जाएगी। तो विक्रम संवत जो है वो मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और खासकर यूपी के विद्वान ऐसा मानते हैं, बाकी लोगों ने नहीं स्वीकार किया इस बात को। डॉक्टर नगेंद्र का ही मत ज़्यादा स्वीकार है कि मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में हुआ और इनका निधन 1556 ईस्वी में हुआ था।
ठीक है। स्थान कहाँ है? क्योंकि राजस्थान की हैं, राजस्थान के विद्वानों का ही मत स्वीकार भी है। तो राजस्थान में इनका जन्म हुआ। राजस्थान में भी कहाँ हुआ था? तो मेड़ता एक जगह है, मेड़ता के निकट इनका जन्म हुआ। गांव का नाम वैसे पूछा तो कभी नहीं गया है। कुड़की, ये गांव का नाम था। तो राजस्थान में एक जगह है मेड़ात, और मेड़ात के ही पास ही एक गांव था कुड़की, वहाँ पे जो है इनका जन्म हुआ था। बाद में जब ये इनके पति इस दुनिया से चले जाएंगे तो ये कहा जाता है कि मीरा ने, क्योंकि राजकुल में जन्मी थी, राजकुल में विवाह हुआ था, बड़े घर की बेटी थी, बड़े घर में ही बहू बनी। पति की मृत्यु के बाद में क्या हुआ? भगवान कृष्ण को प्रेम कर बैठी, और जब भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया तो सारे राजपाट एक प्रकार से जो मान मर्यादाएं थीं वो सारी तोड़ दी, और साधुओं की संगति में चली गई। साधुओं के बीच में बैठ के मंदिरों में रहकर ही भगवान से प्रेम करती थी, और बहुत कहते हैं कि उस राज परिवार को बड़ा अपमान का सामना करना पड़ता था, इसीलिए इनको जहर देकर इनकी मृत्यु कर दी गई थी। लेकिन वो पूरी कहानी है अलग, देखेंगे कभी। तो मीरा राजस्थान छोड़कर कहाँ चली जाएंगी? ये गुजरात चली जाएंगी, और गुजरात में ही इनका निधन होगा। कहाँ? एक मंदिर था, एग्जाम में पूछा गया है, द्वारका में। कहाँ रहे थे भगवान कृष्ण? कहाँ के राजा बने थे? द्वारका के राजा बने थे। तो ये द्वारका ही चली गई थी, गुजरात में है द्वारका, तो द्वारका चली गई थी, और वहाँ एक मंदिर था रणछोड़ का मंदिर। रणछोड़ दास जी का मंदिर, ठीक है। इस मंदिर में ये चली गई थी, रणछोड़ दास जी के मंदिर में। ये कहाँ था मंदिर? द्वारका में। द्वारका कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात में आपको पता भी है कि भगवान कृष्ण मथुरा से कहाँ गए थे? द्वारका, द्वारकाधीश कहे गए थे ना वो, तो द्वारका के ही राजा बने थे, इसीलिए ये भी उन्हीं के पीछे पीछे। अब कृष्ण तो सोचो द्वापर युग में गए थे, और ये हमारे मध्यकाल में उनसे प्रेम करती थी मीरा, तो ये अपने राजस्थान को छोड़ के गुजरात के मंदिर में ही चली गई थी, द्वारका में। देखो मीरा के जो उपनाम मिलेंगे आपको, क्या क्या इनको कहा गया, तो कहते हैं कि ये राजस्थान की राधा हैं, राजस्थान की राधा भी इनको कहा गया। जबकि राधा का जन्म तो कहाँ है? बरसाने की है राधा तो, ब्रज क्षेत्र की। लेकिन राधा ने तो प्रेम किया था कृष्ण से, और वो तो उनके साथ पैदा हुई थी द्वापर युग में। लेकिन ये जो है आधुनिक समय में एक प्रकार से, जो मतलब अब का जो समय है कलयुग में, या आप कह सकते हैं मध्यकाल का जो समय है, ये तब की बात है राधा की, ये मीरा की, ठीक है। तो ये मीरा के उपनाम है, इनको राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? हिंदी की आदि कवियत्री। आदि का मतलब पुरानी, प्राचीन, पहली। तो ये हिंदी की आदि कवियत्री के नाम से भी जानी जाती हैं। पंत ने इनको एक नाम दिया था, सुमित्रानंदन पंत जो छायावादी कवि हैं, उन्होंने कहा था इनको मरुस्थल की मंदाकिनी, ठीक है। ये किसके द्वारा कहा गया था? पंत के द्वारा। पंत कौन? सुमित्रानंदन पंत जो छायावाद के कवि हैं। तो मरुस्थल की मंदाकिनी भी इनको कहा जाता है। और पंत ने ही कहा था एक और उनको, भक्ति के तपोवन की शकुंतला। तो ये दोनों ही नाम सुमित्रानंदन पंत ने दिए थे, मरुस्थल की मंदाकिनी और भक्ति के तपोवन की शकुंतला। तो ये तो नेट के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी में ये प्रश्न आए, इसकी संभावना कम है, लेकिन फिर भी इनको किस किस नाम से जाना गया कि राजस्थान की राधा भी इनको कहा गया, हिंदी की आदि कवियत्री भी इनको कहा गया, मरुस्थल की मंदाकिनी और भक्ति के तपोवन की शकुंतला, ये सभी नाम आपको राधा के बारे में
मीरा के बारे में पता चलेंगे। इनके पिता का नाम था रतन सेन। माता का नाम था वीर कुंवर, जिन्हें घर में कमला भी कहा जाता था। ठीक है, वीर कुंवर। और इनके दादा थे राव दूदा। और कहते हैं कि कृष्ण से प्रेम करने का जो रास्ता खुला था, वो राव दूदा जो इनके दादा थे, उन्हीं से संस्कार मिले थे। वे कृष्ण भक्त थे, ये भी कृष्ण भक्ति करते थे, तो उन्हीं से संस्कार मिले थे इन्हें, मीरा को, कृष्ण भक्ति के। ठीक है, क्या पूछा गया एग्जाम में इन सारी चीज़ों में से? मीरा के गुरु, ये बहुत बार पूछा गया। कौन है मीरा के गुरु? रैदास। रैदास के बारे में कहा जाता है कि ये मीरा के गुरु थे। ठीक है, 1504 में इनका जन्म हुआ और मात 1516 ईस्वी में। तो आप लगा लीजिए लगभग कितने, 12 साल की रही होंगी। 1516 ईस्वी में महाराजा सांगा के पुत्र थे भोजराज से इनका विवाह हुआ था। ठीक है, तो इस हिसाब से तो देखेंगे आप, ये 12 साल की उम्र बैठ रही है लगभग। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये और भी कम उम्र में इनका विवाह हो गया था। अब जब इनका विवाह हो गया मात्र 12 साल की उम्र में, तो क्या हुआ, 12 + 7 तो कितना हुआ, 19, है ना। 19 वर्ष की अवस्था में ही इनके पति की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। यानी ये मात्र अपनी शादी के 7 साल बाद ही विधवा हो गई थी। अब सोचिए 19 साल की थी जब ये विधवा हो गई थी। अब विधवा होने के बाद क्या हुआ, अब इन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया, राजकुल में भी थी वैसे भी। और विधवा होने के बाद में मीरा भगवान कृष्ण से प्रेम करने लगी और इनको अपना पति स्वीकार कर लिया। और जब इन्होंने कृष्ण को अपना पति स्वीकार किया तो क्या हुआ कि मीरा साधु सन्यासियों के साथ रहने लगी। साधु सन्यासियों के साथ जो है अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब ये जो बात थी कि मीरा साधुओं में, सन्यासियों में, मंदिरों में रहें, मंदिरों में नाचें गाएं, अब राजकुल की होने के कारण बड़ा अपमान लगता था। तो इनके देवर थे, यानी भोजराज के छोटे भाई विक्रम सिंह, ये उनका नाम मिलता है। ये बात विक्रम सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उनकी जो भाभी हैं मीरा, ये सारी चीज़ें करें कि वो मंदिरों में जाके नाचें, मंदिरों में रहें, साधु सन्यासियों के बीच बैठें। तो इन्हीं विक्रम सिंह ने मीरा पे अत्याचार करने शुरू कर दिए थे, बहुत अत्याचार किए थे। और अंत में कहा भी जाता है कि मीरा को विस्फान करा दिया था, जहर का प्याला दिया गया था, तो वो विक्रम सिंह के द्वारा ही दिया गया था, यानी इनके कहने पे ही दिया गया था। और मीरा ने वो जहर का प्याला पी लिया और हमेशा के लिए अपना शरीर त्याग दिया। तो मीरा ने जब ये विक्रम सिंह उन पर अत्याचार कर रहे थे, तब तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा था, है ना। स्वाति तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बारंबार प्रमाण करूं अब रहूं लो शोक समुदायी। कि तुलसीदास को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ और अपने मेरे जो दुख हैं, जो सारे दुख हैं, उनको ईश्वर करे, गोसाई करे कि उनको हरण हो जाए, उनका मतलब ईश्वर उनको
मुझसे दूर कर दे, मेरे दुखों को ले ले, हर ले। और ऐसा सोच के मैं आपको तुलसी को, क्योंकि कुल के हो तुम, बहुत माननीय हो, इसीलिए मैं तुमको पत्र भी लिख रही हूँ और बार बार आपको प्रणाम भी कर रही हूँ, है ना। और ये सारी दुख और जो मेरी व्यथा है वो आप ही समझ सकते हो। तो लिख देते हैं। ये पूछा गया है एक बार एग्ज़ाम में कि मीरा ने तुलसीदास के लिए कौन सा दोहा लिखा था, कौन सा छंद लिखा था। स्वास्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूसर हरण गोसाई। बारही बार प्रणाम कुरहूँ, अब हरहूँ शोक समुदाय। ठीक है, ये जो दोहा लिख के भेजा था, ये जो छंद लिख के भेजा था मीरा ने तुलसी के लिए। तुलसीदास जी ने उत्तर में क्या लिखा था जब उन्होंने इसका प्रत्युत्तर दिया वापस है कि जाके, ये बहुत फेमस पंक्तियाँ हैं, जाके प्रिय न राम विदेही तजिए कोट वैरिसम, यद्यपि परम स्नेही। तो ये कहा गया कि जाके प्रिय न राम विदेही तजिए कोटि वैरिसम जपदी परम स्नेही। विनय पत्रिका में मिलता है, आप ये विनय पत्रिका पढ़ेंगे तो इस तरीके की बात वो, ये जो दोहा है ये तुलसीदास ने मीरा को प्रत्युत्तर में लिखा था और मीरा ने तुलसीदास के लिए ये छंद लिख के भेजा था अपने दुखों की व्यथा करने कहने के लिए। और ये हो क्यों रहा था, क्योंकि विक्रम सिंह जो है उन पर लगातार अत्याचार कर रहे थे और अपने अत्याचारों से ही दुखी होकर वो तुलसीदास, क्योंकि उस समय तुलसी को बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, बड़े फेमस हो चुके थे तुलसी। और तुलसी के कहने पे ही ये माना जाता है कि तुलसी की सलाह के बाद ही मीरा राज परिवार त्याग कर वृंदावन चली गई थी। पहले तो वृंदावन आई और जहाँ उनकी मुलाकात किससे हुई थी, वृंदावन में, क्योंकि रैदास हो जाते हैं एक तो उनके गुरु, वृंदावन। ठीक है, वृंदावन में आई, या इससे पहले कौन थे इनके गुरु, रैदास के बारे में बात होती है। और वृंदावन में आके इनकी मुलाकात होती है जीव गोस्वामी से। ठीक है, तो जीव गोस्वामी से आके ये वृंदावन में मिलती हैं और यहीं से फिर इनको वल्लभ संप्रदाय में लाने का प्रयास भी किया जाता है। वल्लभ संप्रदाय में जो कृष्णदास कवि हैं उनके बारे में कि उन्होंने इनको कोशिश करी थी, कृष्णदास ने वल्लभ संप्रदाय में लाने के लिए, लेकिन वल्लभ संप्रदाय में मीरा जी नहीं आई। उन्होंने वल्लभ संप्रदाय को, जिसमें अष्टछाप वाले जो कवि हैं, 8 है ना, 8 कवि जो अष्टछाप के हैं वो वल्लभ संप्रदाय की हैं, तो वहाँ वो नहीं आई। कृष्णदास के कहने पर मना कर दिया और अपने ही अलग ही रहीं कि मुझे किसी भी संप्रदाय में नहीं जाना। और वहाँ से क्या हुआ, फिर ये वृंदावन से मीरा चली जाएंगी द्वारिका। ठीक है, यहाँ से जो है ये द्वारका चली गई और द्वारका में ही इनके रणछोड़ जी के मंदिर में इनका निधन हो गया था। तो अब देखो दो चीज़ यहाँ पे, गुरु तो रैदास थे और दीक्षा किससे ली, जीव गोस्वामी से। ठीक है, तो 2 नाम मिल जाएंगे अब आपको, लेकिन पूछा जाएगा तो गुरु, जब दीक्षा की बात आएगी कि दीक्षा किसने दी तब बात आएगी तो जीव गोस्वामी की बात आएगी, वरना सीधा गुरु पूछा जाएगा तो रैदास का ही बात रहेगी। मीरा की रचनाएं, ठीक है। अब मीरा की रचनाओं को लेकर भी विद्वानों ने अलग अलग बात करी है, क्योंकि विजेंद्र स्नातक ने तो कहा था कि इनकी 11 रचनाएं हैं, पर हमें 11 रचनाओं का कोई मतलब नहीं है उनको याद रखने की। हम किसके साथ जाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। शुक्ल ने जो रचनाएं बताई हैं उनको ही ध्यान में रखेंगे और वहीं से पूछा भी जाता है
एक तो है इनकी रचना नरसिंह जी का मायरा, ठीक है। एक मिलेगी आपको गीत गोविंद गीत गोविंद की टीका। अब गीत गोविंद किसका है बताइए, जयदेव की रचना थी, उसी की टीका है इसी के तरीके से। तो ये भी किसकी रचना है, मीराबाई की है, गीत गोविंद की टीका। फिर है इनकी रचना राग गोविंद और राग सोरठा के पद। ये 4 रचनाएं आपको दिखाई देंगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। वैसे रुक्मणी मंगल है ना, मल्हार राग और सत्य भानुनूषण करके जो विजेंद्र स्नातक ने है, सत्यभामा नूषणम करके, ये भी जो रचना है एक बार आ गई थी नेट के एग्ज़ाम में, तो ये भी मीरा की है, लेकिन ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम नहीं लिया है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। ये नाम मिलेगा आपको विजेंद्र स्नातक के अनुसार, जिन्होंने 11 रचनाएं मानी थी मीरा की, ठीक है। तो इतना डीपली हम नहीं जाएंगे, बस आपको इतना याद रखना है कि मीरा की ये 3-4 रचनाएं हैं, जिन रचनाओं को आप याद रखेंगे। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद और सत्यभाना नूषण के नाम से जो रचनाएं हैं, ठीक है। ठीक है। अगर मीरा के पदों की बात करी जाए कि मीरा के पदों के जो संग्रह हैं सबसे पहले कहाँ मिलेंगे, तो एक बंगाल के कवि थे कृष्णानंद देव, है ना, व्यास। कृष्णानंद देव व्यास ने इनके सबसे पहले जो मीरा के पद हैं वहाँ मिलते हैं हमें, और एक रचना थी राग कल्प द्रुम, ठीक है। इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कभी, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी कहीं से आ जाए तो थोड़ा सा हमारे ध्यान में रहे। बहुत सारी बातें करते हैं हम किसी कवि के ऊपर, तो कुछ बातें हमें याद रह जाती हैं कि अच्छा ये सी चीज़ें वहाँ थी। तो कृष्णानंद देव व्यास जो हैं ये बंगाल के कवि थे। इन्होंने सबसे पहले मीरा की राग कल्पद्रुम नाम से रचनाएँ थी उनमें संकलित की थी, और इसमें इनके 45 पद मिल जाएंगे इस रचना में मीरा के नाम से। जो कृष्णानंद देव व्यास की रचना है उसमें रचना का नाम है राग कल्पद्रुम, और इसमें आपको मीरा के 45 पद मिलेंगे, ठीक है। इसे थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, यानी अब जिसे हम प्रयाग कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रेस थी बेलवेडियर प्रेस, अंग्रेज़ों की थी। तो बेलवेडियर प्रेस प्रयाग से मीरा के पदों का संकलन पहली बार प्रकाशित हुआ, किस नाम से, मीराबाई की पदावली नाम से, है ना, कि मीराबाई की अब यहाँ तो देखिए, यहाँ तो राग कृष्ण दास की पुस्तक में है 45 छंद, पर ये वाली जो पुस्तक है ये पूरी तरीके से मीरा के ही पदों की है ना। सिर्फ इसमें मीरा के पद हैं, और कितने हैं, लगभग 168 पद आपको इस रचना में दिखाई देंगे मीराबाई की पदावली में। कहाँ से प्रकाशित हुई थी, तो बेलवेडियर प्रेस नाम से एक प्रयाग इलाहाबाद में प्रेस थी, वहाँ से पहली बार मीरा के ऊपर ये पूरी पुस्तक निकली थी, मीरा के पदों का संकलन किया गया था मीराबाई की पदावली के नाम से, ठीक है। और फिर तो बाद में बहुत सारी रचनाएं निकली, जैसे मीराबाई जीवनी और काव्य महावीर सिंह गहलोत ने 108 पद है ना, और कई नाम मिलेंगे, मीरा बृहद संग्रह पद्मावती समनम जिसमें 560 पद निकले, फिर मीराबाई पदावली, मीराबाई
ये भी पदावली, मीरा मुक्तावली, नरोत्तम स्वामी की मीरा पदावली, परशुराम चतुर्वेदी की, कई सारे नाम हैं, लेकिन इतना उसको नहीं रखेंगे, रचनाओं का नाम आप जरूर याद रखेंगे। सबसे चर्चित पुस्तक आजकल जो सबसे महत्वपूर्ण है तो वो मिलेगी आपको मीरा पदावली। ये सबसे आजकल ये स्कूलों में यही पढ़ाई जाती है। कब लिख ली थी ये? 1932 में प्रकाशित हुई थी। किसने प्रकाशित करी थी? परशुराम चतुर्वेदी। ठीक है, इनके द्वारा मीरा पदावली यही ज़्यादातर आजकल हम पढ़ते भी हैं। वैसे मीरा मंदाकिनी के नाम से हम नरोत्तम स्वामी ने 1930 में भी निकाली थी, इससे 2 साल पहले, लेकिन वो इतना महत्व नहीं पाई जितना मीरा पदावली परशुराम चतुर्वेदी की रचना को सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और मीरा का काव्य दिल्ली विश्वविद्यालय में तो यही पढ़ाई जाती है। मीरा का काव्य अभी अभी आई थी 1989 में, विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने इसको निकाला था, मीरा का काव्य, विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा मीरा का काव्य 1989 में, और बहुत पढ़ाई जाती है आजकल। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं मीरा ने किस भाषा में अपनी कविता करी थी। तो मीरा के काव्य की क्या भाषा थी? मीरा की काव्य भाषा क्या है? तो सभी विद्वान तो ये कहते हैं कि जो मीरा की काव्य भाषा है वो राजस्थानी है, और राजस्थानी में भी कौन सी? मारवाड़ी। ये एक बोली है मारवाड़ी, जो आपको जोधपुर जैसलमेर के आसपास पूरी बोलती हुई दिखाई देगी, और मारवाड़ी जो थोड़ा गुजरात की साइड भी चली जाती है। तो मारवाड़ी को महत्वपूर्ण माना। सब विद्वान कहते हैं कि राजस्थानी का मारवाड़ी जो बोली है उसका जो रूप है वो आपको ज़्यादा दिखाई देगा मीरा के काव्य में। लेकिन सुनीति कुमार चटर्जी, ये भी भाषा विद्वान है, चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी, इन्होंने कहा कि आप मारवाड़ी न कहें मीरा की भाषा को, बल्कि उसको शुद्ध राजस्थानी कहें। शुद्ध राजस्थानी की बात जो करी वो सुनीति कुमार चटर्जी ने की है। मोतीलाल मेनारिया, मैं मोतीलाल मेनारिया के बारे में आपको बता चुका हूँ कि राजस्थान के काव्य से संबंधित कुछ भी चीज़ आएगी, या राजस्थान से संबंधित जब भी वीर काव्य की बात हो, राजस्थान में आदिकाल की बात हो, तब आपको ये एक विद्वान है मोतीलाल मेनारिया, इनका नाम आपको कहीं ना कहीं ज़रूर दिखाई देगा। तो मोतीलाल मेनारिया के अनुसार हम कहते हैं कि सिर्फ मारवाड़ी नहीं है, ना शुद्ध राजस्थानी है मीरा के काव्य में, बल्कि इनके काव्य में ब्रज का भी स्वरूप है ना, और राजस्थानी भी है, इसके साथ साथ में गुजराती का भी प्रभाव है। तो यानी तीनों भाषाओं का मिश्रित रूप, कि ब्रज, गुजराती और राजस्थानी का जो मिश्रित रूप है वो मिलेगा आपको मीरा के काव्य में। तो ऐसा मोतीलाल मेनारिया मानते हैं, ऐसा ही नरोत्तम स्वामी ने भी माना है, लेकिन मुख्य रूप से मोतीलाल मेनारिया को नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ, उसको आप इस तरीके से याद नहीं रखेंगे, आप इतना ज़रूर याद रखेंगे कि हाँ, मीरा के काव्य में ब्रज, राजस्थानी और गुजराती का कुछ मिश्रण आपको दिखाई देगा। मीरा के संदर्भ में आलोचक क्या कहते हैं, आलोचकों के मत क्या हैं, कथन क्या हैं, यानी वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए मीरा। मीरा का समस्त काव्य
आंसुओं से सना, सना कहते हैं ना, सना किसी चीज़ में, जैसे मिट्टी में सना हुआ कहते हैं ना, जैसे सन जाना, तो आंसुओं से सना एवं विरह में पगा है। तो मीरा का समस्त काव्य आंसुओं से सना है और विरह मतलब दुख में पगा है, यानी उस तरीके से उसी में पूरा वो चल रहा है, पका है, उसी के अंदर समाहित है। ये किसने कहा था? बहुत फेमस कोड है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि मीरा का समस्त काव्य आंसुओं से सना और विरह से पगा है। तो ये विचार है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि मीरा का समस्त काव्य, कहाँ कहा था? हिंदी साहित्य के इतिहास को जब पढ़ेंगे आप उनको तो वहाँ मिलेगा कि मीरा का समस्त काव्य आंसुओं से सना और विरह से पगा है। ठीक है, इनके, इनके मतलब मीरा के, इनके पद कुछ तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में हैं और कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में है। पर सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। ये किसने कहा था? ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि इनके पदों में कुछ जगह तो आपको राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा मिल जाएगी और कुछ पदों में विशुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा मिलेगी। मगर भाषा चाहे कोई भी हो, चाहे मिश्रित भाषा का प्रयोग कर रहे हों ब्रज का और राजस्थानी, या फिर साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग कर रही हों मीरा, हर जगह आपको जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी प्रेम। प्रेम में कितनी डूब गई हैं वो भगवान कृष्ण के लिए, इसका स्वरूप भाषाओं के बंधनों को तोड़ देता है। भाषा कोई भी हो, हर जगह आपको प्रेम की तल्लीनता समान रूप में पाई मिलेगी, यानी कहीं भी प्रेम की कमी नहीं है। चाहे तो वो ब्रज का, ब्रज भाषा में, शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में लिखा हो उन्होंने, और चाहे मिश्रित राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का रूप हो, तो हर जगह आपको प्रेम का भरमार, प्रेम की भरमार आपको पूरी रचनाओं में दिखाई देगी मीरा के यहाँ पे। मीरा की तुलना तमिल साधिका, यानी साधिका मतलब कहते हैं साधना करने वाले, आंडाल, ये एक नाम है, कवियत्री हैं, ये भी ईश्वर कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं। तो मीरा की तुलना तमिल साधिका आंडाल से की जा सकती है, और ये कहा था विद्यानिवास मिश्र ने।
धन्यवाद मिश्रा। कहते हैं कि मीरा की तुलना तमिल साधिका आंडाल से की जा सकती है। जैसे तमिल में आंडाल के साथ जो हुआ है वो आपको यहाँ पे उत्तर भारत में मीरा के साथ देखने को मिलेगा, वैसा ही स्वरूप आपको दिखाई देगा। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है मीरा के बारे में, मीरा का काव्य, ये भी बहुत फेमस कोड है, उनके हृदय से निकले सहज प्रेमोच्छ्वास का साकार रूप है। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था। प्रेमोच्छ्वास, उच्छ्वास कहते हैं कोई एकदम अच्छी सांस लेना, है ना, उच्छ्वास करना, यानी कोई गहरी सांस जब हम लेते हैं तो वो उच्छ्वास है। और प्रेमोच्छ्वास का मतलब ये हुआ कि वो प्रेम की गहरी सांसें हैं, है ना, सहज रूप में। और सहज क्यों है? क्योंकि वो बनावटी प्रेम नहीं है, बल्कि मन के खुद, क्योंकि वो खुद इतना प्रेम करती हैं कृष्ण से, तो वहाँ बनावटीपन आएगा ही नहीं, वहाँ तो सहज प्रेम होगा। तो वो जैसे सहज प्रेम में ली गई हुई कोई प्रेम की गहरी सांस हो, वैसा, और कहाँ से? जो हृदय से निकली हो, मन से, भीतर से निकली है, कि मीरा का काव्य उनके हृदय से निकले सहज प्रेमोच्छ्वास का साकार रूप है। जो उनके मन में सहज रूप में प्रेम है वो जैसे निकल के कविता में हमारे सामने आ गया हो। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण कोड हैं जिन्हें आप, इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि मीरा का काव्य आखिर है क्या, किस तरीके से काव्य की बात वहाँ हो रही है। मीरा के बारे में एक मोटा मोटी जानकारी आपको इन कथनों के माध्यम से पता चल रही है ना। मीरा की भक्ति कैसी है? मीरा की भक्ति तो देखिए, मीरा की भक्ति, मीरा ने कृष्ण को अपना पति माना है। जब पति माना है तो जाहिर सी बात है, पति पत्नी में या प्रेमी प्रेमिका में कौन सा संबंध है? तो माधुर्य भाव होगा, है ना? माधुर्य भाव, यानी आपको माधुर्य भाव की भक्ति मीरा की दिखाई देगी, जिसे मधुरा भी कह देते हैं कुछ लोग, मधुरा भाव, है ना, या आप कांता भी कह सकते हैं। कांता कहा ही जाता है प्रेमी को, कांता भाव ना। या आप एक पति पत्नी जब हो जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? दंपति कहा जाता है, तो इसको आप दाम्पत्य भी कह सकते हैं। तो ये बात एक ही है, जब एक परिवार में पति पत्नी जब रहते हैं उनको दंपत्ति कहा जाता है, तो उसी से दाम्पत्य बना है। कांता भाव, कांता भी प्रेमी है, प्रेमिका वो वाला रूप है, मधुरा भी वो माधुर्य, तो ये सारे एक ही नाम है। तो दाम्पत्य आ जाए, कांता आ जाए, माधुर्य आ जाए, मधुरा आ जाए, ये सारा जो रूप है ये भक्ति की भावना है। ठीक है, तो उन्होंने कृष्ण को ना तो वात्सल्य रूप में उनकी भक्ति की है ना उनकी ईश्वर के मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह भक्ति की है, नहीं, बल्कि उन्होंने अपना साथी मान के, अपना पति मान के, अपना प्रेमी मान के मीरा ने भक्ति थी कृष्ण की। तो कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया है उन्होंने, इसीलिए ये सारे भाव आपको दिखाई देंगे। कांता कह दें, दाम्पत्य कह दें, मधुरा कह दें, माधुर्य कह दें, ये सारे रूप मिलेंगे। अब देखिए होता क्या है, मीरा को ये 3 स्टेज दिखाई देंगी आपको। तो पहले तो वो करेंगे कृष्ण के रूप का वर्णन, कि वो दिखने में कैसे हैं। मेरा तो मुरली मनोहर, है ना, वो जितने भी आप उनके पद पढ़ेंगे तो या तो रूप वर्णन मिलेगा, है ना, कि वो कितने सुंदर हैं, उनके रूप का वर्णन, कृष्ण के रूप का वर्णन मिलेगा। या फिर वो करेंगे कृष्ण से बिछड़ गई हैं तो विरह का वर्णन है, उनसे वियोग का, अलग होने का दुख,
कि तुम कब आओगे मिलने, वो वाली जो स्टेज है तो वो विरह का वर्ण है। और या फिर वो इतनी वो है कि आत्मसमर्पण कर देती हैं अपने आप को उनके ही, कि अब जो जो ऐसे तुम रखोगे मैं मेरा हाल में मैं वैसे रहूँगी। तो ये आप कह सकते हैं कि आत्मसमर्पण की भावना भी आपको इनके यहाँ दिखाई देगा। तो रूप वर्ण मिलेगा, विरह वर्ण मिलेगा और आत्मसमर्पण का वर्ण आपको इनकी कविता के माध्यम से दिखाई देगा। तो रूप वर्ण का मतलब क्या हो गया कि कृष्ण को सुंदर रूप, उनके वो कितने अच्छे लगते हैं देखने में, उनके रूप का वर्ण, फिर उनसे अलग होने का विरह का वर्ण। और जब इन दोनों ही स्टेज में, क्योंकि भाई कृष्ण तो अभी यहाँ मौजूद नहीं है ना, उनके सामने तो है नहीं, तो वो विरह में इतनी भी परेशान हो जाती हैं, बाद में अपना आत्मसमर्पण भी कर देती हैं, उनके लिए अपने आप को खुद को न्यौछावर कर देंगी। ठीक है। अब ये पूछा जा सकता है कि भाई मीरा का जो काव्य है वो मुक्तक काव्य है कि प्रबंध काव्य है। तो आपको याद रखना है कि मीरा का काव्य मुक्तक काव्य की श्रेणी में आता है ना। तो मुक्तक काव्य के अंतर्गत आपको मीरा का काव्य पूरा दिखाई देगा। दूसरा, मुख्यतः आपको कौन सा भाव दिखाई देगा मुक्तक के अंतर्गत, तो वो गीति काव्य के रूप में, जिसे आप गा सकते हैं। गीति का मतलब ये होता है जो गाने लायक हो। तो गीति काव्य है और आत्मव्यंजक शैली में है अपने ही रूप में। तो आत्मव्यंजक शैली का प्रयोग करते हुए, आत्मव्यंजक शैली, ठीक है, अपने आप को व्यक्त जो करते हैं, आत्मव्यंजक शैली, अपने बारे में जो पूरी कथा सुनाती हैं कि मैं दुखी हूँ, मीरा को दुख कोई ना जाने, है ना, मीरा पीठ पर। तो वो सारी जो अपने बारे में बात कहती हुई और कैसे गा के सुनाती हैं, क्योंकि वो मंदिरों में रहती थी, है ना, नाचती थी, गाती थी, और उनकी कविता भी गाने योग्य है। आज भी उनकी कविता को गाया जाता है। ठीक है। तो मीरा का काव्य मुक्तक काव्य है, गीति काव्य शैली है, आत्मव्यंजक शैली में, जिसे गाया जा सकता है, उस तरीके का रूप दिखाई देगा। कृष्ण को रूप वर्ण या विरह वर्ण या आत्मसमर्पण के इस तरीके की भावना दिखाई देगी कविता में। उनकी भक्ति का आधार क्या है, किस तरीके की भक्ति है, तो वो आप कह सकते हैं दाम्पत्य या कांता भाव या माधुर्य भाव का रूप इनकी कविता में दिखाई देगा। अब बात आती है कि रस कौन सा रहेगा। तो देखिए, वियोग रस प्रधान है, तो वियोग श्रृंगार आपको दिखाई देगा। वियोग श्रृंगार की प्रधानता आपको इनके यहाँ, वैसे माधुर्य कभी कभी आपको उस तरीके का श्रृंगार भी दिखाई दे जाएगा, लेकिन जो मिलन है, यानी जो आप कह सकते हैं कि श्रृंगार का जो मिलने वाला भाव है, वो भी कहीं कहीं दिखाई देगा। लेकिन मुख्य रूप से क्या है, वो वियोग श्रृंगार है, उनसे दुखी हैं, उनसे अलग हैं। तो इसीलिए प्रधान रस की जब बात आएगी, प्रधान रस कौन सा है, तो प्रधान रस आपका वियोग श्रृंगार है ना।